श्रीमती अर्चना खजुरिया, इन्हें सौभाग्य मिला है, वो आ जाए। आज की धर्म सभा प्रारंभ हो। श्रीमती कविता जी आए और आज का मंगलाचरण कर पुनर्जित करें। बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय हो। आए मेहमान हैं जो यहाँ, उनको शतवार मेरा नमन। आए मेहमान हैं जो यहाँ, उनको शतवार मेरा नमन। फूल मुरझा गए थे सभी, खिल उठा जैसे सूखा चमन। फूल मुरझा
मंगलाचरण के बाद पूज्य गुरुदेव के चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन का परम सौभाग्य आज के विधान पुण्य अर्चक परिवार परम आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी, प्रशांत जी, पवन जी, प्रदीप जी, समस्त पाय परिवार को पहुंचा, सभी पहुंचे। और साथ में हमारे आज के समाज श्रेष्ठी मुकेश वाली जी और जितेंद्र मुच्छड़ और सुरेश पंडित जी आदरणीय सभी एक साथ पहुंचे और दीप प्रज्वलन कर पुनर्जित करें। ज्योत संजोति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। बोले परम राज गणाचार्य श्री 108 विराट शंकर जी मामरी राज्य की। दीप प्रज्वलन के बाद हमारे विधान पुनर्जक पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन कर पुनर्जित करने की जो भावना है उसको लेकर पहुंचे। और साथ में हमारे समाज श्रेष्ठी श्री शिखरचंद जी जैन बिजली वाले, श्री विमल जी पीहर साड़ी वाले और हमारे जितेंद्र जी मुच्छड़ और मुकेश जी पाली साथ में सहयोग करें। हो आओ करें प्रचार गुरु के चरणों का, चरणों का। आओ करें प्रचार गुरु के चरणों का, आओ करें प्रचार गुरु के चरणों का, चरणों का। मन को अपने शुद्ध करें हर वर्णन का, आओ करें प्रचार गुरु के चरणों का, चरणों का। बात समारे आज अपने कर्मों का। बहनों के लिए है, पीछे पीछे खिसको नहीं, इस इन लाइनों में आ जाओ महिलाएं सभी। और जो विधानकर्ता परिवार हो यहाँ पे पहली लाइन में बैठ जाएगा, लेकिन बहनों के लिए लाइनें हैं। और रोज हम कहते हैं महिलाओं से नीली हरी लाल साड़ी नहीं पहनना है। लोग सोचते हैं कि 2 महीने कहाँ तक, आपके पास बहुत पीली साड़ियाँ हैं, ये नीली साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, ग्रीन साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आपको पीली साड़ी अच्छी नहीं लगती है क्या? नहीं, आप पहन के आओ, कोई बात नहीं, अलग से बैठ जाइए, कोई बात नहीं, पर अच्छा नहीं लगता ना, लाइन में अच्छा नहीं लगता है। शंकर भैया आपकी फोटो भी नहीं दे लेंगे। पूज्य गुरुदेव के बीच में स्टूल वाले नहीं बैठे, और बीच में स्टूल वाले बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिन बाणी बैठ करने का भी सौभाग्य हमारे विधान पुण्य अर्चक परिवार। जिन बाणी जानी नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। जिन बाणी जानी नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। जिन भर की बानी जिसने जानी अमर हो गई, उनकी जगी में कहानी। माँ जिनवाणी के बाद हमारे समाज श्रेष्ठी विधान पुनर्जक का बहुमान करने के लिए हमारे पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी के साथ हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अखिलेश जी गदियाना और साथ में मुकेश पाली जी
जितेंद्र मुच्छड़ जी, सुरेश पंडित जी, श्री विमल जी सभी पहुंचे और आज के विधान पुनर्जक का बहुमान करें, उनका सम्मान करें। और मातृशक्ति में सम्मान करने के लिए आज जिन्हें सौभाग्य मिला है, श्रीमती सीमा बबीना, सुलोचना मुक्ता ट्रेडर्स, नीलम सराफ और ज्योति नजा, वो भी आ जाएं और मातृशक्ति का बहुमान करें। श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए और कल जिन्हें सौभाग्य मिला है, श्री हमारे ललितपुर के दानवीर श्री सोमचंद जी, संजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी, लकी बुक डिपो वालों को मिला है। वो परिवारजन यहाँ पर हों तो सभी आए और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर पुनर्जित करें। और आज के विधान पुनर्जक को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि शाम की महाआरती के लिए समाज से निवेदन करें। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि शाम को आरती में सपरिवार पधारें। सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूज्य गुरुदेव से विनय करेंगे कि कल पूज्य गुरुदेव ने 8 काप के माध्यम से हम सभी को सरलीकरण और शुद्धिकरण करा के भावार्थ समझाया था। आज हम 9वां काव्य पूज्य गुरुवेद के श्री मुख से सुनेंगे। उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में अमृत बाणी से करते हैं, अमृत बाणी से करते हैं आप ज्ञान का प्रकाश, तभी तो आपको देख के जगमगा जाता है आकाश, जगमगा जाता है आकाश। पूज्य गुरुदेव आपके पावन श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं। हे गुरुवर, आप अपने मुखारबिंद से हम सभी को श्री भक्तांबर जी के 9वें काव्य का सरलीकरण और शुद्धिकरण करने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग वंदना मुद्रा में एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण। देखिए, जो लोग पूजन करते हैं उन लोगों को पूजन जल्दी कर लेना चाहिए। अब मुझे मालूम है आपका मन नहीं लगेगा, जैसे ही हम बोलना चालू करेंगे वैसे ही आपका मन तो लगेगा ही नहीं। इसलिए जल्दी करने का प्रयास करें, जो भी करना है, या फिर बाद में करें। आइए नमोकार मंत्र उच्चारण करने के लिए ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सीताणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छयाणम, ओम नमो वत्सयाणम,
आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरल। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके कई चरण में बिनो नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, निर्विकारी हुए वस्तुओं पर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, छोड़कर राग को ज्योति को पर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विराग गुरु तो विरागी नयल, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके कई चरण में बिना नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके कई चरण में बिना नमन। जय कजरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक कजरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक कजरा श्री महावीर भगवान की जय हरोम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय हो, हरोम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो, हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। हरे परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त मुनि संघ की करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो, करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो, करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो, करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो, आज करो वो अभी 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 करो, कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है, कल को किसने देखा है, कल का नहीं भरोसा है, कल कल तू करके हो, कल कल तू करके क्यों अकल गवाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे,
विश्वास करो, करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो। आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। हम दुनिया में कोई ना कोई कार्य किया करते हैं, हर कार्य जीत के लिए क्या किया करते हैं, कभी हार के लिए नहीं करते। हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने से हो। इसलिए हारना भी जरूरी है और जीतना भी जरूरी है। हम जीत करके आगे बढ़े, निश्चित हमारा जीवन सफल होगा। पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार। भक्ता मैरा प्रणत मौलिंग प्रभानामुद्योतकं दलित पाप तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्नपाद युगं युगादावलम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तारैरुदारैः तुष्ये किल्लाहमपितम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां पर्यासदाम त्वत्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यतो किल्लमदौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु त्वत्संस्तव्येन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरमादाम् मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्तापलक् द्युतिमुपैति ननोदविन्दुः मुक्ताफलक् द्युतिमुपैति ननोदविन्दुः। पांचवा छंद कौन सुना रहे? 5 नंबर सुनाइए, माइक दीजिए। नवस्तु सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तुवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता पित्यात्मवीर्मविचार मृगी मृगेन्द्र वेत्ति किं निज शिशो परिपालनार्थम। बहुत बढ़िया सुना। ये पुरानी कैसेट जरूर है, लेकिन इन्होंने डिलीट कर लिया पूरा। पहले इन्होंने लाल बटन जरूर दबाया, इसलिए बिल्कुल सही नजर आया। 7वां छंद महिलाओं में 7 नंबर। अच्छा, बालिकाओं में सुनाइए पहले। माइक दीजिए।
नमोस्तु आचार्य। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीमाजाम् आक्रान्ति लोके मनीनमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्न में विशार्वरि मंधकार। बहुत बढ़िया। तो इतना बढ़िया याद कर लेंगे तो बढ़िया फल निकल करके आएंगे, अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर ये बच्चे इस तरह याद कर लें, मुझे लगता है सारे एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आएंगे सब। क्योंकि इस तरह जिसने पढ़ लिया, क्यों नहीं उसे फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। 8 नंबर छंद, चंदन भैया खड़े हो जाइए। नमोस्तु आचार्य। मत वेति नाथ तव संस्थवनम मयेद मारभ्यते तनुधिया वितभप्यभावात् चेतो हरिष्यति सतम नलिनी दलेषु मुक्ता फल दुति मुपेति ननोद बिंदु। अच्छा प्रयास किया। डर लगता है उन्हें, खड़े होने में डर लगता है। 8 नंबर छंद, महिलाओं में। अभी महिलाएं रह गई, महिला कहीं हमसे पूछा ही नहीं। महिलाओं में, हाँ आप सुनाइए। बिल्कुल तैयारी से आया करो, हमें ये सुनाना है। आचार्य श्री को नमोस्तु, मुनि संघ को नमोस्तु, आर्यवन संघ को वंदनामि। मत्वेति नाथि तब संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुदयापि तब प्रभावा चेतो हरिष्यति शतं नलिनी दलेषु मुक्ता फलत दुति मुपैत ननूद बिंदु। बहुत अच्छी, अब सही आने लगा। आइए 9वां छंद, थोड़ा टिपिकल है, थोड़े से झटके देने पड़ेंगे। और अब पुरुषों को भी झटके देना सीखना चाहिए, महिलाएं तो बहुत झटके देती हैं। आइए आइए 9वां छंद पढ़ने के लिए। आस्ताम तवत् तवनमस्त समस्तदोषम् तीन ब्रेक आए। आस्ताम तवत् तवनमस्त समस्तदोषम् आस्ताम तवत् तवनमस्त समस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। हन्ति बड़ी की मात्रा नहीं है। त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। ध्यान दे, दुरितानि, तानि, तानि, ता के ऊपर चंद्राकार बिंदु नहीं है, तो बोले तानि, ता नहीं बोलना है, ता बोलना है। दुरितानि, तानि नहीं। ध्यान दे। त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। हन्ति छोटी की मात्रा, जरा सी तुमने ढील दी। हमने कितना बताया है, छोटी में बड़ी में क्या अंतर है? एक वचन और
द्विवचन गलत हो जाए। अब तुम नहीं समझ पाओ तो अब हम क्या करें, इसलिए सही बोलिए। त्वत्संकथा जगताम दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांति। फिर जा पे गलती करे, जानी जा जा जा, तो बोले जा जा, जा के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है। जैसे 5 और 5 दोनों में अंतर है, 5 और 5 अंतर है। ऐसे ही पद्माकरेषु जलजानि विकास भांति। आस्ताम तव तव नमस्त समस्त दोषम। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांति। भांति बड़ी की मात्रा नहीं बनाना, भांजी, इसलिए भांजी पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? अभीप्सित फलदायक, अभीप्सित इच्छित, आप जो भी इच्छा करें वो फल आपको तत्काल प्राप्त हो। हमें मालूम है आपकी इच्छाएं बहुत छोटी हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। हम छोटे लोग हैं, छोटे लोग छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं। बड़े लोग बड़ी बड़ी चीजों से खुश होते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े लोग होते हैं वे किसी चीज से खुश नहीं होते हैं, वे तो आत्मा के गुणों से खुश होते हैं। जब हम कमजोर होते हैं तो हमें पैसे मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो पैसे मिल जाए, जरा सी चीज मिल जाए, खुश हो जाते हैं। जरा बड़े होते हैं, रुपया मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। और बड़े हो जाएं, धन हमारे पास बहुत हो, धन वाले लोग धन से कभी खुश नहीं होते। कोई व्यक्ति अरबपति है और आपके घर पे आया, आपने उसके सम्मान में 5,000 रुपए दिए, उसे कोई खुशी नहीं होगी। दिए वो लेकर के अपने दूसरे लोगों को दे देगा, ले उसे पैसे से कोई खुशी नहीं होगी। किससे खुशी होगी? उसे सम्मान से खुशी होगी। बड़े लोग सम्मान से खुश होते हैं, पैसे से नहीं। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, ये पैसे से खुश नहीं होते। इन्होंने बहुत पैसा देखा है, जितना तुम दे रहे हो तुम्हारे लिए उन्होंने बहुत सारा खर्च कर दिया है। वे पैसे से खुश नहीं होते, सम्मान से खुश होते हैं। बड़े लोग सम्मान से खुश होते हैं। धनवान लोग, गरीब लोग धन से खुश होते हैं, धनवान लोग सम्मान से खुश होते हैं, और गुणवान लोग
आत्म ध्यान से खुश होते हैं, न सम्मान से और न धन से। मेरे सामने आप धन रखो तो भी कोई मतलब नहीं, और मेरा सम्मान करो तो भी कोई मतलब नहीं है, खूब नमोस्तु करो तो भी कोई मतलब नहीं है। हम तो आत्म ध्यान से खुश होते हैं, हमें आत्म सम्मान से खुश होते हैं। इन्हें बाहर सम्मान की आवश्यकता नहीं है, वे इनसे भी ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए हम अपनी अपनी क्वालिटी देख सकते हैं। अभी इच्छित फलदायक इच्छित फल हम जो भी इच्छा करें और हमें प्राप्त हो जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। हमारा बच्चा मेरिट में आए तो तुम्हें बड़ी खुशी होती है। मन में हर व्यक्ति मन में रखता है मेरा बच्चा मेरिट में आए, लेकिन हर बच्चे मेरिट में नहीं आ रही। उम्मीद सब रखते हैं, चाह सब रखते हैं, और जब कोई उम्मीद रखता है और उम्मीद रख करके उसका बच्चा मेरिट में आ जाता है, वो 50 लोगों को बताता है, 50 लोगों को बताता है कि मेरिट में आया है। और अगर उम्मीद रखने के बाद नहीं आता तो फिर सोच लेते हैं अब क्या कर सकते हैं। इसलिए अभी इच्छित आप कोई भी इच्छा करिए, इच्छाएं कितनी है? अनंत है। इच्छाएं अनंत है, आवश्यकताएं सीमित है। आवश्यकताएं अनंत नहीं है, आवश्यकताएं सीमित है। इच्छाएं अनंत है। जो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अनंत संसार में भ्रमण करना पड़ता है। जो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते, उन्हें अनंत संसार नहीं, अंत संसार में रहना पड़ता है। उनके संसार का अंत हो जाता है, जो सीमित दायरे में आ जाती है। और जो बाहर की वस्तुओं में सीमित होइए, आपको असीमित की प्राप्ति होगी। जितनी जितनी बाहर की वस्तुओं में सीमित होते जाएंगे, उतने उतने आप असीम होते जाएंगे। और जितने जितने बाहर में असीमित होते जाएंगे, उतने ही आप कमजोर होते जाएंगे। विचार करिए, इतनी सी बारूद है और इतनी सी बारूद को आप कस के बांध दीजिए सूतली से, हल्के से कंकड़ उसमें डाल करके कस के बांध दीजिए, खूब कस के बांध दीजिए, और उसमें जरा सी बत्ती लगाइए, क्या विस्फोट होगा? ऐसा विस्फोट होगा कि मकान तक के चीथड़े उड़ जाएं। वही बारूद आप खोल करके चारों तरफ फैला दीजिए और फिर आग लगाइए, फुस रह जाए। देखा उसी बारूद की ताकत? वही बारूद फुस होकर के रह जाएगी, धुआं निकल करके रह जाएगी, और वही बारूद ऐसा विस्फोट करेगी कि अच्छे अच्छे मकान की नींव तक हिल जाएगी। इसलिए कि वो बारूद सीमित हो गई, और जितनी सीमित हुई उतनी ही विस्फोटक हो गई, और जितनी तुम फैलाओगे उतनी ही कमजोर हो जाएगी। ठीक वैसे ही हम जितने ब्रेन से फैलते हैं उतने ही कमजोर हो जाते हैं, और जितने अपने अंतर आत्मा में आते हैं, सीमित होते हैं, उतने ही विस्फोटक हो जाते हैं। जब हम फैलते हैं तब बहुत सारे कर्म आकर के मुझे घेर लेते हैं, और जब हम सीमित होते हैं तो सारे कर्म एक ही विस्फोट में खत्म हो जाते हैं। इसलिए सीमित होइए। आप जितने ज्यादा सीमित होते जाएंगे उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। अगर ब्रेन से ताकतवर होना है तो सीमित होइए, और सीमित होने के बाद आप कोई भी चीज याद करिए, कोई भी चीज एक्सप्लेन करिए, बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे। और आप फैलेंगे, आपकी 4 मील हो गए, अब 4 मील में ही भागते भागते शाम तक निपट गई। एक लाइट पे है, एक गौशाला के पास है, और ये डोड़ा घाट के आगे है। अब इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। निपट गए सवेरे से शाम तक, भागते भागते निपट गए। आप
कोई भी ना भगवान की आराधना कर पाए, ना भगवान की सेवा कर पाए, ना ढंग से सामायिक कर पाए, ना एकांत में बैठ पाए, भागम भाग में ही जिंदगी निकल गई, कमजोर हो जाओगे। और अगर ध्यान में एक साथ बैठे, एक स्थान पर बैठे और एकाग्र हुए, आप विस्फोटक हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। इसलिए अभी इच्छित कोई भी इच्छा करिए और आपकी इच्छा पूरी होगी, पहले आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान की सेवा करिए। सारे फल भगवान की स्तुति और सेवा से है। आपको जो कुछ भी प्राप्त है ये गुरुओं की सेवा से है। आपको ब्रेन किसकी सेवा से मिला? भगवान की? नहीं नहीं, भूल में मत रहना। भगवान की सेवा से ब्रेन अच्छा नहीं मिलता, भगवान के गुणगान से कंठ अच्छा मिलता है। और ब्रेन तुम्हारे पास है ही कहां है जो तुम्हें अच्छा मिले? मुझे वो बात याद आती है, वो गली से एक व्यक्ति गुजर रहा था, वो एक चरखा लिए रहता है, वो चाकू छुरियों पे धार लगाता है, चिल्ला रहा था चाकू छुरियां तेज करा लो, जोर जोर से चिल्ला रहा था। एक महिला बालकनी में खड़ी होके बोली, भाई साहब आप चाकू छुरियां तेज करते? बोले हाँ। कैंची पे भी धार लगाते? बोले हाँ। तो धीरे से महिला बोली, दिमाग भी तेज करते हो? महिला बोली, दिमाग भी तेज करते हो? कितना बढ़िया उत्तर दिया उसने। लेकिन हाँ करते हैं, यदि हो तो एक तो तेज करेंगे। अब वो महिला क्या कहती मुझे नहीं मालूम, बाद में क्या कहा उसने, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम इच्छित वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि चाहते
हमें बढ़िया ब्रेन आप समझते होंगे भगवान की पूजन से मिलता है। नहीं नहीं, पूजन में तो वो डालना पड़ता है जो हमारे ब्रेन में होता है। तुम्हें पूजन में डालना पड़ता है, भगवान से नहीं मिलता है, गुरुओं से मिलता है। गुरुओं से वो चीज मिलती है जो तुम्हारे ब्रेन में नहीं होती, और वहां वो करना होता है जो तुम्हारे ब्रेन में होता है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए जो भी मिलता है वो हमें गुरुओं से मिलता है। चाहे धन वैभव हो, चाहे सारे सामान हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे हाथ पांव हो, चाहे हाथ पांव में मजबूती हो, सब गुरु से मिलती है, भगवान से नहीं। भगवान के पास तो प्रयोग होती है। पांव में ताकत होगी तो भगवान के पास खड़े हो जाओगे, शरीर में ताकत होगी तो भगवान के पास आ जाओगे। ताकत आएगी कहां से? भले ताकत तो लाइए, ताकत लाने के लिए हमें गुरुओं की भैया वृत्ति, आहार देते हैं। आहार में जो बुद्धि लगाते हैं, विवेक लगाते हैं, इससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। धन लगाते हैं, धन की वृद्धि होती है। हाथ पांव लगाते हैं, हाथ पांव मजबूत होते हैं। एक आहार से 1000 दवा होती है। एक आहार 1000 उपहार हमें प्राप्त हो जाती है। ये बात जब आप रयण सार की टीका पढ़ें, रत्नत्रय वर्धनी शास्त्र का अध्ययन करें, जो आचार्य श्री ने टीका लिखी है रत्नत्रय वर्धनी, उसका अध्ययन करो, सारी चीजें तुम्हें पता चलेंगी। ये ब्रेन की प्राप्ति कैसे होती है, शरीर स्वस्थ कैसे होता है, दुनिया भर की वस्तुएं कैसे प्राप्त होती हैं, अच्छा भोजन कैसे मिलता है, अच्छा मकान कैसे मिला, क्या किया हमने जो हमें अच्छा मकान मिला। कोई किराए पे रह रहा है, कारण दोनों के कारण पता चलेंगे जब आप रत्नत्रय वर्धनी का अध्ययन करेंगे। उसका रोज स्वाध्याय करिए, और स्वाध्याय करोगे बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। अभीप्सित फलदायक इच्छित, आप कोई भी इच्छा करिए, भगवान की सेवा करके, बड़ों की सेवा करके, भगवान की पूजा करके, बड़ों का आशीर्वाद लेके आप कोई भी इच्छा करिए, पूरी होगी। और अगर उनका आशीर्वाद नहीं हुआ और आप कोई भी कार्य करिए, आपकी किस्मत में होगी तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। बड़े लोगों से किस्मत भी बदल जाती है, बड़े लोगों के आशीर्वाद से किस्मत भी पलट करके आती है। हमने वो 4 लाइनें सुनाई थी। ईश्वर के दर पे गर तू सर पटक नहीं जाएगा, ईश्वर के दर पे गर तू सर पटक नहीं जाएगा, किस्मत में जो लिखा है वो बदल के आएगा। अगर तुम रोज भगवान की सेवा करने जाओगे तो पाप कर्म का उदय भी आ रहा होगा, वो भी बदल जाएगा। ईश्वर के दर पे गर तू सर पटक नहीं जाएगा, किस्मत में जो लिखा है वो बदल के आएगा। तुम 2 कदम बढ़ा के उसकी ओर तो चलो, तुम 2 कदम बढ़ा के उसकी ओर तो चलो, वो 100 कदम बढ़ा के तेरे घर पे आएगा, वो खुद तुम्हारे घर पे आ जाएगा। लेकिन तुम तो पहले बढ़ाओ। पहली पहल कमजोर लोग की होती है, ताकतवर की नहीं। पहली पहल कमजोर की होती है, ताकतवर की नहीं होती। दूसरी पहल ताकतवर की होती है, कमजोर की नहीं होती। पहली पहल कमजोर ने कर ली तो ताकतवर तुम्हारी तरफ पहल करेगा, और ताकतवर ने तुम्हारी तरफ पहल कर ली तो तुम भी ताकतवर हो जाओगे। इसलिए पहली पहल करिए, मंदिर आइए, आराधना करिए, सेवा करिए। पहली पहल
तुम्हारी, दूसरी पहल हमारी। फिर दूसरी पहल में तुम्हारे सारे कष्ट दूर, पहली पहल में तुम्हारा प्रयास, दूसरी पहल में तुम पास। इसलिए अभी फलदायक जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्न सोदारणम। वे मुनि महाराज, इनके अंदर की शक्ति देखिए। 36 अरब मानव, 36 अरब मनुष्य, जिसमें स्त्रियां पुरुष सब, 36 अरब मनुष्य और इनसे भी ज्यादा त्रियंश अगर एक साथ एक ही समय में अपनी अपनी भाषा में अपने अपने अलग अलग प्रश्न अगर एक साथ करें, वो त्रियंश जानवर भी मनुष्य भी 36 अरब मनुष्य एक साथ प्रश्न करें अपनी भाषा में, अपने अपने अलग अलग प्रश्न, और वो मुनि महाराज बैठे हुए हैं, सबके प्रश्नों को एक साथ सुनेंगे। कितने प्रश्न हो गए? 36 अरब तो मानव के हो गए और त्रियंशों के अलग। सबके प्रश्नों को एक साथ सुनेंगे और सबके उत्तर अलग अलग देंगे। आपने ये प्रश्न किया था, आप अपने प्रश्न का उत्तर लीजिए। आपने ये प्रश्न किया था, आप अपने प्रश्न का उत्तर लीजिए। सबके अलग अलग उत्तर देते हैं, सबके सुनते एक साथ हैं। ऐसी क्षमता, ये मति ज्ञान का विषय है। अभी हम श्रुत ज्ञान पे नहीं गए हैं और अवैधिक ज्ञान पे भी नहीं गए हैं, अब मना पर्याय ज्ञान पर भी नहीं गए हैं। वे मुनि महाराज मति ज्ञान के धारी हैं। ऐसी मति जिनकी है, और हमारी भी मति ऐसी है, उनकी भी मति ऐसी है। तपस्या के बल से, धारणावर्णी कर्म के बल से, धारणावर्णी कर्म के क्षयोपशम से ये वाली रिद्धि प्राप्त होती है। और इस रिद्धि के लिए व्रत, उपवास, तप विशेष करना होते हैं। ऐसे मुनि महाराज 36 अरब 2.5 द्वीप के लोगों की बात को एक साथ सुन सकते हैं। 36 अरब लोगों की बात को एक साथ एक समय में सुन करके अलग अलग जो उत्तर देते हैं, संभिन्न संभिन्न भिन्न भिन्न संश्रोत्री, सही तरीके से सुनना, सबकी भिन्न भिन्न आवाज को सुन करके अलग अलग उत्तर देना। वे मुनि महाराज संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि रिद्धि के धारी होते हैं। पढ़ते हैं पूजन में, धान्योपमेकबीजम संभिन्न संश्रोत्री पदानुसारी संभिन्न संश्रोत्री। संभिन्न सभी की भिन्न भिन्न संश्रोत्री सुन करके जो अलग अलग उत्तर देते हैं। चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना, जिसने चारों प्रकार की बुद्धि को धारण किया है, बुद्धि के बल को धारण किया है, वे मुनि महाराज परम ऋषि मुझे आशीर्वाद देवे। स्वस्तिक क्रियासु परमर्श। पढ़ते तो हैं लेकिन पता नहीं है क्या पढ़ते हैं। पढ़ते सब है, ये नहीं मालूम 4 प्रकार की बुद्धि कौन सी है, और पढ़ते सब है। एक भी ऐसे नहीं होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे, सबको याद होगा। इसलिए वो कौन सी रिद्धि है? ये चारों मति ज्ञान की रिद्धि है, और मति ज्ञान की रिद्धि बुद्धि, ये चारों प्रकार की बुद्धि है। ये बल जिन्हें प्राप्त है वे मुनि महाराज है, गणधर महाराज। वे गणधर महाराज, अगर ऐसी बुद्धि ना हो तो लाखों लोग बैठे होते हैं समोसरण में, लाखों देव देवी मनुष्य त्रियंश सब अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, और सबकी भाषा को कैसे सुने?
जब गणधर में ऐसी बुद्धि नहीं होगी तो कैसे सुन पाएंगे। और सब सुनाते हैं और वे सबके अलग अलग उत्तर दे जाते हैं। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। ऐसी रिद्धि मुझे भी प्राप्त हो। हमारे पास दो कान है, दो जने की बात नहीं सुन पाते। दो लोग बात कहते भैया एक दिन सुनाओ, तो दो गाने तब भी दो की बात नहीं सुन पाते। उनके दो गाने 36 अरब लोगों की बात सुन लेते हैं। वे मुनि महाराज धन्य हैं। ऐसे मुनि महाराज अपने वर्तमान में श्रीमद् राजचंद्र जी हुए हैं, जो शताब्दानी थे। 100 लोग एक साथ प्रश्न करते थे और वो सुन करके अलग अलग उत्तर देते थे। श्रीमद् राजचंद्र जो राजकोट के थे और जैन नहीं थे, ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। बोले जैन धर्म से बढ़िया कोई धर्म नहीं है, ऐसा उन्होंने स्वीकार करके और समाधि को प्राप्त की थी। वे तो ऐसे मुनिराज को प्रणाम किया। इस जाप से काश रोग नष्ट हो जाता है, बाद में बताएंगे। आइए अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। चित्र में देखिए, चित्र में सूरज की किरण निकल रही है। सूरज की किरण आप दाहिनी तरफ के कॉर्नर से ऊपर से देखिए, सूरज की किरणें निकल रही हैं और वे किरणें कहां तक आ रही हैं? तालाब तक। और तालाब में सारे कमल खिल उठे सूरज की किरण से। तो आचार्य भगवान इसमें दर्शा रहे हैं सूरज की किरण। सूरज कितनी दूर है जमीन से? जमीन से कितनी दूर है? 48 लाख किलोमीटर। सूरज जमीन से 48 लाख किलोमीटर दूर है। और इतनी दूर सूरज होते हुए भी अपनी किरण को फेंक देता है और किरण से ही कमल खिल उठते हैं। कमल रात भर इंतजार करते हैं कब खिलेगा सूरज, कब निकलेगा सूरज और हम खिलेंगे। तब तक मुरझाए पड़े रहते हैं सूरज के इंतजार में। जैसे अपन पूजन पढ़ते हैं, देविनयवंत सुभव्य उर अंबुज प्रकाशन भानुए थे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजग माहि प्रदान। ये विनयवंत सुभव्य उर अंबुज प्रकाशन भानुए। अर्थ देखिए, जो विनयवंत हैं, बहुत ही विनयशील हैं। ये विनयवंत सुभव्य निकट भव्य है। ये विनयवंत सुभव्य भव्य है, निकट भव्य है। उर उनका हृदय, ये विनयवंत सुभव्य उर जिनका हृदय अंबुज कमल, हृदय कमल। ये विनयवंत सुभव्य उर अंबुज प्रकाशन, खिलाने के लिए आप सूरज के समान हैं। जैसे कमल सूरज को देख करके खिल उठते हैं, ऐसे ही भव्य पुरुष आपको देख करके खिल उठते हैं। भव्य पुरुषों का हृदय आपको देख करके, जो विनयवान होते हैं, भव्य होते हैं, वो आपको देख करके खिल उठते हैं, जैसे सूरज को देख करके अंबुज कमल खिल उठते हैं। अर्थ देखिए, एक मुख चारित्र भाषित, एक मुख्यता से चारित्र का बखान करने वाले आप प्रधान हैं, आप ही प्रधान हैं। पूजन तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन मालूम कहाँ है कि क्या पढ़ते हैं। इसलिए ये भी मालूम करो कि क्या पढ़ते हैं। शब्दों को पढ़ने से आनंद नहीं आता, उसके अर्थ में जाने से आनंद आता है। शब्दों को पढ़ने से सामान मिलता है और अर्थ को पढ़ने से अर्थ मिलता है। अर्थ में अर्थ है और शब्द में तो सामान है। अर्थ में अर्थ, शब्द में सामान, भाव में ज्ञान।
और भाव में उतरो तो ज्ञान है। इसलिए वो सूरज की किरण सारे तालाबों में कमलों को खिला रही है। आचार्य महाराज कह रहे हैं भगवान मेरे द्वारा आपका स्तोत्र ऐसा रचाया गया कि वो सबके मन को आकर्षित करेगा। अब 9वें छंद में कह रहे हैं भगवान आपकी स्तुति तो दूर, आस्ताम बहुत दूर दूर की बात है। तवस्तवन आपका स्तवन तो दूर, अस्त समस्त दोषम सभी दोषों को नष्ट कर देता है। आपका स्तवन तो दूर, सभी दोषों को नष्ट करने वाली तो आपकी संग कथापि, आपकी सही कथा ही, आपकी कथा से ही सारे दोष मिट जाते हैं। स्तुति तो बहुत दूर की बात है। कथा सरल है कि स्तुति? क्या सरल है? कथा करना सरल है कि स्तुति गाना सरल है? कथा सरल है, इसलिए कथा के कम पैसे मिलते हैं। कथा में पैसे कम मिलते हैं। एक पंडित जी को बुलाओ पर्यूषण में, 10 दिन रहेंगे, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम शास्त्र का वाचन करेंगे, लास्ट में क्या सम्मान करेंगे बताओ? क्या सम्मान करेंगे? बहुत से बहुत 50,000, बहुत से बहुत, वो तो बहुत हो गए। नहीं तो वे 11,000 21,000 में ही निपट जाएंगे। और एक कवि आएगा वो 10 मिनट कविता सुनाएगा, 1 लाख ले जाएगा। कीमत गाय की है, स्तुति की कीमत ज्यादा है। जिनको गुरुवर का साथ मिलता है, स्तुति में गाना भी होता है। जिनको गुरुवर का साथ मिलता है, दीप दिल में उन्हीं का जलता है। जिनको गुरुवर का साथ मिलता है, दीप दिल में उन्हीं का जलता है। भक्ति सेवा गुरु की कर जाए, भक्ति सेवा गुरु की कर जाए, उसका जीवन गुलों सा खिलता है, उसका जीवन गुलों सा खिलता है। ये कविता 1 लाख रुपए की है। और कथा 1,000 रुपए की है। कथा कहने का मतलब है 4 लाइन को 40 लाइन में कहना, ये कथा है। और 40 लाइन को 4 लाइन में कहना कविता है। इसलिए सारी पूजाएं, जितनी भी स्तुतियां सब काव्य में लिखी गई हैं, कथा में नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? कथा में मन तन्मय नहीं होता, भटक जाता है। कविता में, पूजन में, गान में मन तन्मय हो जाता है, खो जाता है। इसलिए सारी पूजा छंदों में, गान में, गीत में लिखी गई, कथा में नहीं लिखी गई। हे भगवान, मैं जल लेकर के आया हूं, मैं आपके चरणों में जल चढ़ा रहा हूं, जन्म जरा मृत्यु मेरा विनाश हो। भगवान खुश नहीं होंगे, क्या कह रहा है? और भगवान खुश हो या ना हो, तुम खुश जरूर नहीं होगे। और जब गाओगे ना, सुरपति नाथ तिन कर वंदनीक सुपद प्रभा अति शोभनीक सुवर्ण उज्ज्वल देख छवि मोहित सभा। अब आनंद आया। इसलिए कथा में आनंद नहीं है, कविता में आनंद है। इसलिए कथा की ज्यादा कीमत नहीं है। लेकिन फिर भी आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, तुम्हारी स्तुति तो दूर, तुम्हारी कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। और स्तुति की क्या कहें, स्तुति से तो और ज्यादा मिट जाते हैं। कथा से स्तुति
1000 गुना ज्यादा फलदायी है। इसलिए जब भी भगवान के चरणों में आए, जब भी भगवान के पास आए, एक ऐसी टैबलेट याद कर लें जो भगवान के पास पढ़ लें। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस् त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन्न भवो दधि शोषणाय। कोई भी भगवान हो, हर एक भगवान के पास यही टिका दो, सारे भगवान खुश, क्योंकि इसमें किसी का नाम ही नहीं है। तो किसी के भी बात कह सकते हैं, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, आपको नमस्कार है, और आपके लिए नमस्कार है तो भगवान कह नहीं सकते ये मेरी नहीं है। और जिसमें किसी का नाम होगा वो कहेगा ये तो उनकी है, मेरी थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये वाली 4 लाइनें याद कर लो, जब भी भगवान के चरणों में जाएं दर्शन करने के लिए स्तुति गा करके नमस्कार करें, आपका फल नमोकार मंत्र पढ़ने से 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जब भी जाएं बच्चों को ये याद करा दें, सब लोग याद कर लें, और ये पढ़ करके ही भगवान को नमोस्तु किया करें। ऐसे ही गुरु की भी याद कर लें, अब वो भी तुम्हें याद करनी पड़ेगी। कोई ऐसी याद कर लो जो सामान्य हो, जिसमें किसी का नाम ना हो, ऐसी याद करो। और ऐसी याद कर लेगा, हम कर लोगे तो जहाँ भी पढ़ोगे खुश हो जाएंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा पढ़ता है, और तुम्हारी ओर ध्यान आकर्षित हो जाएगा। तुम दूर से करोगे नमस्कार नमस्कार, वे नहीं सुनेंगे। और जो तुमने कोई स्तुति गाई है, जिनको गुरुवर का साथ मिलता है, गुरु खुश हो जाएंगे, वो देखने लगेंगे कौन गा रहा है। दीप दिल में उन्हीं का जलता है, गुरु की भक्ति सेवा गुरु की कर जाए, उसका जीवन गुलों से खिलता है। आप बढ़िया गाओ, आनंद आ जाए, तुम्हें भी आनंद आए, सुन के भी उन्हें भी आनंद आ जाए। वो भर बस तुम्हारे लिए हाथ उठा दे, हाँ बहुत अच्छा बोला। और ध्यान रहे, आप अच्छा बोलते हैं, सारे लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। आइए चिंतन के लिए तैयार होते हैं। हमारे सिर में, हमारे ब्रेन में 23 अरब कोशिकाएं होती हैं, 23 अरब सेल्स हमारे ब्रेन के अंदर है। महिलाओं में 19 अरब, ये अमेरिकन वैज्ञानिक ने निकाल करके बताई है। महिलाओं में कितने? 19 अरब, और पुरुषों में। इसलिए पुरुषों को ज्यादा महिलाओं की बातें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि महिलाओं में 4 अरब कम है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं माननी चाहिए, कभी कभी उनकी सलाह भी लाभकारी सिद्ध होती है, ऐसा नहीं है, वो तो कभी कभी की बात है। तो कहने का मतलब यह है 23 अरब पुरुषों के ब्रेन में और 19 अरब महिलाओं के ब्रेन में सेल्स पाए जाते हैं। हम इतने सारे सेल्स लेकर के आते हैं, लेकिन हम कितने चार्ज कर पाते हैं और कितने बिना चार्ज हुए ही निपट जाते हैं, और कितने डिस्चार्ज कर जाते हैं। ये भी देखिए, 19 अरब महिलाओं के पास है, 23 अरब पुरुषों के पास है। और ये बात जैन दर्शन से ऐसे सिद्ध होती है कि महिलाओं को अगर बहुत ज्ञान हो, सबसे ज्यादा ज्ञान हो, तो 11 अंग का ज्ञान होता है। कितने अंग का? 11 अंग का। और पुरुषों को अगर सबसे ज्यादा ज्ञान हो तो पूरे 12 अंग का ज्ञान होता है, एक अंग कम रह जाता है। इसलिए महिलाओं को केवल ज्ञान नहीं हो पाता, पूरे 12 अंग का हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। इसलिए केवल ज्ञान सिर्फ पुरुषों को ही होता है और किसी को नहीं होता। आचार्यों ने लिखा है, अगर किसी का एक अंग कम हो, किसी का एक अंग ज्यादा हो, तो आचार्य महाराज कहते हैं वो मोक्ष जाने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये वाली छुकनी कम हुई, ये वाली एक उंगली छोटी वाली कम हुई, और इस उंगली के जितने भी सेल्स जो चार्ज होने के हैं, इससे जितने चार्ज होते हैं ब्रेन के, वे तो डिस्चार्ज ही पड़े रहेंगे, वे तो चार्ज हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वाली उंगली है ही नहीं।
होती तो इससे भी, इसके एक्सपीरियंस से ये वाले चार्ज हो जाते। इसलिए सांगोपांग पूरे अंग उपांग पूरे होना चाहिए, तब जाकर के केवल ज्ञान होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए कहा ऐसे लोग मुनि बनने के योग्य नहीं है, ऐसे लोग मोक्ष भी नहीं जा सकते। ऐसे लोग व्रत ले सकते हैं, 2 प्रतिमा 5 प्रतिमा 7 प्रतिमा ले सकते हैं, इनको तो मोक्ष जाना ही नहीं, जाना तो मुनि महाराज को है। तो मुनि बनने की अनुमति नहीं है, और ऐसे लोगों को आहार देने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि आहार देने वाला भी मोक्षगामी होता है। इसलिए ये मना किया। कोई कारण होगा, ऐसा नहीं है कारण नहीं है, कारण है। ये सेल्स कैसे चार्ज होंगे? 23 अरब सेल्स पुरुषों के पास, 19 अरब सेल्स महिलाओं के पास। हम कितना अध्ययन करते हैं, सेल्स किससे चार्ज होते हैं, किससे जल्दी चार्ज होते हैं, किससे देर में, और किससे डिस्चार्ज होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। सेल्स तो मिल गए, अब चार्ज कैसे करोगे? बोले वो मोबाइल में वो चार्जर लगा देंगे, मोबाइल का चार्ज हो जाएंगे। व्यक्ति ने मोबाइल चार्जर में लगा दिया और मोबाइल चार्जर में लगा के लेट गया, तो उसके पिताजी ने कहा बेटा मोबाइल चार्जर में लगा के सोना नहीं चाहिए, चार्ज करते हुए सोना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मोबाइल बस्ट हो सकता है। तो बच्चा बोला तो हमें पागल समझते हो, हमने बैटरी पहले ही निकाल ली, वो बस नहीं होगा, बैटरी तो बस होती है, हम निकाल करके लगाते हैं। पिताजी ने कहा ठीक है तुम जान। तो कहने का मतलब ये चार्ज कैसे हो? सेल्स तो मिल गए, अब चार्ज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मिलना हमारी किस्मत है, चार्ज करना हमारी मेहनत है। हम जितनी मेहनत कर जाएंगे, हम अगर 20 से 30-40% सेल्स को चार्ज कर लेते हैं, हमें अवधिक ज्ञान हो जाता है। हम 60% सेल्स चार्ज कर लेते हैं, 70% सेल्स चार्ज कर लेते हैं, मना परिया ज्ञान हो जाता है। और हम 100% चार्ज कर लेते हैं, हमें केवल ज्ञान हो जाता है। सेल्स को चार्ज करने की जरूरत है। लाए तो भगवान महावीर भी थे, लाए तो भगवान आदिनाथ थे, सारे तीर्थंकर सेल्स लेकर के आए थे, बस चार्ज यहाँ किए और करते गए चार्ज, करते गए चार्ज। कोई 40% चार्ज करके लाया, कोई 10% चार्ज करके लाया। हम सभी 1-2% चार्ज कर पाते हैं, 1-2% चार्ज कर पाते हैं, बाकी सब वैसे ही आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए चार्ज करने का प्रयास करें। कैसे तीव्र चार्ज होते हैं आपको ये भी बताया जाएगा कि तीव्र चार्ज कैसे होते हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज करेंगे, कैसा ज्ञान प्राप्त करें? एक ज्ञान वो होता है जो खाने पीने के लिए किया जाता है, एक ज्ञान वो होता है जो जीवन के आनंद के लिए किया जाता है। कौन सा ज्ञान पसंद है? ये आनंद वाला, खाने पीने वाला। आप खाने पीने वाला है, आप IIT करिए, IAS करिए, आप MBBS करिए, आप ये करिए खाने पीने का ज्ञान। खाओ पियो मस्त रहो, ये और किसी के लिए नहीं है, ये खाने पीने का ज्ञान है। MSc करिए, MA करिए, MCOM करिए, MPhil करिए, जो भी करना है करिए, ये सब खाने पीने का है। शरीर मस्त रहेगा, बस आनंद नहीं रहेगा। और आनंद प्राप्त करना है, शास्त्रों को पढ़िए, किसी के आचरण को पढ़िए, तब आनंद आएगा। और वस्तुओं को पढ़िए तो सामान आ जाएगा। वस्तुओं के बारे में जानोगे तो सामान आएगा, और खुद के बारे में जानोगे तो आनंद आएगा। इसलिए दोनों को जानिए, इसको भी जानिए, और वो थोड़ा सा गम, थोड़ी सी खुशी, जिंदगी इसी का नाम है। थोड़ा सा गम,
थोड़ी सी खुशी, जिंदगी इसी का नाम है। हंस करके कहो तो सुबह और रो करके कहो तो शाम है। इसलिए जिंदगी में सुख दुख दोनों है, और सुख दुख दोनों ना हो तो आनंद ही नहीं आए। दुख ज्यादा है, सुख कम है। चार्ज कैसे होते हैं? हम अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके जाप करते हैं, सेल्स जरा जल्दी चार्ज होते हैं। और एक फास्ट चार्जर भी आता है, आता है 15 मिनट में ही फुल, बैटरी फुल, लेकिन जल्दी निपट भी जाता है। चार्ज भी जल्दी कर देता है तो डिस्चार्ज भी लुढ़क जाता है जल्दी। तो ऐसा चार्ज नहीं करना है। तो स्वाध्याय के द्वारा चार्ज होते हैं, चिंतन के द्वारा चार्ज होते हैं, जाप के द्वारा चार्ज होते हैं, और सबसे ज्यादा अगर चार्ज होते हैं तो ध्यान के द्वारा होते हैं। जैसे ही तीर्थंकर भगवान मुनि बन करके ध्यान करने के लिए बैठते हैं और खटाखट चार्ज होते चले जाते हैं, और 100% चार्ज होकर के केवल ज्ञान हो जाता है ध्यान के द्वारा। और कोई चीज नहीं है, ना स्वाध्याय के द्वारा, न जाप के द्वारा, न चिंतन के द्वारा, न प्रवचन के द्वारा, किसी के द्वारा चार्ज नहीं किए उन्होंने, ध्यान के द्वारा किए। सबसे फास्ट चार्जर लगाया और 3 मिनट में पूरे चार्ज करके बैठ गए, फुल चार्ज। अब कभी डिस्चार्ज नहीं होंगी। अगर एक बार सेल्स पूरे चार्ज हो गए तो कभी डिस्चार्ज नहीं होंगे। मतिक ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में ऊपर नीचे होते रहेंगे, अवधिक ज्ञान में ऊपर नीचे होते रहेंगे, केवल ज्ञान में फिक्स। अब कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगी। इसलिए सबसे फास्ट चार्ज करना है तो ध्यान करिए, उससे कम करना है चिंतन करिए, मनन करिए, मंथन करिए, और कम करना है स्वाध्याय करिए, और कम करना है पूजा करिए, और कम करना है नमोकार मंत्र के जब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के नमोस्तु करके खिसक जाइए, ज्यादा चार्ज नहीं होंगे। डिस्चार्ज करना है मंदिर ही मत आइए, अपने आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, सब डिस्चार्ज होते चले जाएंगे, लास्ट पे अपने आप फ्यूज हो जाओगे। जरा सी भी ऊर्जा तुम्हारे अंदर नहीं होगी। यहाँ हम ऊर्जा लेने आते हैं, ऊर्जा भरते हैं, ऊर्जा निर्मित करते हैं, ऊर्जा तैयार करते हैं, जिससे कि हम दिन भर काम करते हैं। पहले ऊर्जा ले जाओ, फिर दुकान पे काम करो। हरी समझ में साड़ी वाले, कौन सी साड़ी? पीली साड़ी, पीली साड़ी। तो यहाँ से पहले ऊर्जा ले जाओ, फिर दुकान पे काम करो। और यहां से ऊर्जा लेने के दुकान पे लग गए, जाके सब डिस्चार्ज होते चले जाओ। इसलिए आप कहते हैं रोटी खाने से हम चार्ज हो जाते हैं, नहीं, ना चाय पीने से चार्ज होते हैं, ना रोटी खाने से चार्ज होते हैं। इससे तो शरीर चार्ज होता है, हम चार्ज नहीं होते। और चार्ज हमें होना है, शरीर को नहीं। शरीर भी चार्ज करना है, लेकिन हमें चार्ज होना बहुत जरूरी है। हम चार्ज नहीं हुए, शरीर चार्ज है, तो भी तुम उठ नहीं पाओगे। और तुम चार्ज हो, शरीर भले ही कमजोर है, उठ करके मंदिर आ जाएगा। अच्छा खाने से चार्जेबल नहीं हो जाते। इन लोग 2-2, 3-3 टाइम खाते हैं तो भी नहीं चल पाते, और हम लोग एक टाइम लेते हैं और फर्राटे से चलते हैं। हमारे साथ वो चल नहीं पाते, जो 2-2 टाइम खाते हैं, 3-3 टाइम खाते हैं, वो हमारे साथ नहीं चल पाते। जबकि चार्ज तो उन्हें ज़्यादा होना चाहिए, वे डिस्चार्ज होते हैं। तो खाने से चार्ज नहीं होते, ध्यान करने से चार्ज होते हैं। इसलिए अपने सेल्स को चार्ज करिए और ज्ञान की दवा खाते रहिए। कौन सी दवा है अभी बताते हैं। आस्ताम तवस्तवन, चित्र में देख लिया, अब उसका अर्थ देखिए। आस्ताम है भगवान, आस्ताम दूर की बात, तब स्तवन आपका स्तवन तो दूर, अस्त समस्त दोषम सभी दोषों को नाश करने वाला, त्वत्संकथापि आपकी सच्ची कथा ही जगताम प्राणियों के दुरिताम दुरितानी दुखों को हंती, नष्ट कर देती है।
आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा ही प्राणियों के सारे दुखों को दूर कर देती है। जैसे दूर है सहस्त्र किरणा। सूरज में कितनी किरणें हैं? 12,000। सूरज में कितनी किरणें हैं? किसने गिनी? भगवान ने। किसने बताई? हमने कैसे बताई? भगवान की सुन करके। हम कैसे माने? मेरी मानो। क्यों माने? तो भगवान की मानो। क्यों माने? तो तुम अपनी बता दो कितनी है। तो तुम बता दो कितनी है कि असंख्यात है। तुमने कैसे गिनी? तुम बताओ। अब बताना तो पड़ेगा ही। अब तुम बताओ तुमने कैसे गिनी। इसलिए भगवान की बात को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आंखों से गिनते हैं और दिमाग से आंखों से देखते हैं, दिमाग से गिनते हैं, और भगवान आत्मा से ही देखते हैं और आत्मा से ही जानते हैं। उन्हें सब मालूम है, इसलिए उनकी बात तो मानना ही पड़ेगी। कितनी किरणें? 12,000। सूरज में, चंद्रमा में भी 12,000 है। सूरज में भी 12,000 और चंद्रमा में भी 12,000 है। बस अंतर इतना है, इनको कौन खींचता है? 16,000 देव सूरज को खींचते हैं, इसलिए ऊपर टिका है, वरना नीचे आ जाए। ऊपर क्यों टिका है? 16,000 देव, 4,000 हाथी, 4,000 बैल, 4,000 घोड़ा और 4,000 शेर। ये आभियोग नाम के देव चारों कॉर्नर पे लगे हुए हैं। 4,000 16,000 देव मिलकर के खींचते हैं। अंतर इतना है, जब शेर खींचता है उसकी चाल तो तेज है, तो दिन छोटे हो जाते हैं, जल्दी निकल जाता है। सूरज जल्दी निकल जाएगा क्योंकि शेर खींच रहा है। और जब हाथी खींचता है तो फिर धीरे धीरे निकलता है, दिन बड़े हो जाते हैं। सूरज देर में निकलता है, दिन 12 घंटे का हो जाता है, 13 घंटे का दिन हो जाता है। और जब शेर खींचता है तो रात 13 घंटे की हो जाती है, क्योंकि वो दिन में जल्दी निकल जाता है। इसलिए दिन छोटे बड़े क्यों होते हैं? जब शेर और घोड़ा खींचता है तब दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। पहले घोड़े का नंबर आता है तो धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर शेर का नंबर आएगा, एकदम बड़े हो जाएंगे। और जब हाथी का और बैल का नंबर आता है तो पहले बैल का नंबर आता है तो धीरे धीरे बड़े होते हैं दिन। फिर हाथी का नंबर आता है तो 20 जून आ जाती है। 3-3 महीने सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। 3 महीने तुम खींचोगे, 3 महीने तुम, आगे आगे जो होगा वही खींचेगा। इसलिए 16,000 देव सूरज को खींचते हैं। 4,000 हाथी, 4,000 घोड़ा, 4,000 बैल, 4,000 शेर और घोड़ा खींचेगा तो दिन छोटे होंगे, और बैल और हाथी खींचेगा तो दिन बड़े हो जाएंगे। समझ में आ गई? हर बात समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप दूसरे लोगों को भी बता सकें। केवल भक्तामर का ही ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान में बहुत सारी टैबलेट भी मिलती हैं। केवल ग्लूकोज की ड्रिप नहीं चढ़ाई जाती, उसमें बहुत सारे इंजेक्शन भी डाल दिए जाते हैं। तुम्हें लगाए कुछ नहीं जाते हैं और डाले बहुत सारे जाते हैं। ऐसे ही केवल भक्तामर का ही ज्ञान नहीं है, बहुत सारी ज्ञान की बातें भी इसमें आती हैं। आइए अर्थ देखते हैं। दूर है सहस्त्र किरणें, 12,000 किरणों वाला सूरज दूर है। कुरुते प्रभव, वो उसका प्रभाव तो देखो क्या प्रभाव करता है। पद्माकरेषु, तालाबों में जल जानी, तालाबों में पद्माकरेषु कमल, विकास बांधी, कमलों को विकास उसकी किरणों से ही हो जाता है, सूरज नहीं जाता है। ऐसे ही भगवान तुम्हारे दुख दूर करने नहीं आते हैं, उनकी स्तुति ही तुम्हारे सारे दुख दूर कर देती है। उन्हें आने की जरूरत ही क्या है? उन्हें आने की जरूरत ही क्या है? उनकी स्तुति ही तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देती है। आइए फीड करने के लिए भी तैयार होते हैं। ज्ञान की दवा बाजार में मिलती है। हम बता रहे हैं, एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ था, तो ट्रेन में बैठ करके आमने सामने बर्थ होती है, आमने सामने बैठा था, और ललितपुर का व्यक्ति बैठा और बढ़िया बढ़िया बातें पटकार रहा।
और बुंदेलखंडी आदमी 100 डंडी, बुंदेलखंडी आदमी 50 बातें सुना रहा, कहीं पूजन के बारे में, कहीं कहीं स्वाध्याय के बारे में, कहीं तत्व के बारे में। तो वो बोला तुमको बहुत ज्ञान है, आप कहाँ के हो? बोले ललितपुर का हूँ। बोले कहाँ रहते? बोले अटा मंदिर के पास। बोले खतरनाक व्यक्ति है ललितपुर की। बोले बुंदेलखंड का हूँ। बोले बहुत ज्ञान की बात है, आप ऐसा क्या खाते हैं जो आपको इतना ज्ञान है? बोले मैं ज्ञान की टैबलेट खाता हूँ। बोले ज्ञान की टैबलेट कहाँ है? बोले ये है। निकाली और उसके सामने एक टैबलेट निकाली मुंह में और चूसने लगा, फिर ज्ञान की बातें करने लगा। बोले ज्ञान की टैबलेट खा के ही ज्ञान की बातें आती हैं? बोले भाई साहब हमें भी खिलाओ। कैसे खिला? 200 रुपए की एक आती है, एक टैबलेट 200 रुपए की आती है। 200 रुपए की? बोले बहुत महंगी है। बोले दिमाग की टैबलेट है, हर जगह नहीं मिलती है। तो खिलाओ, फिर हमें भी खिलाओ। तो एक तो खिलाओ, 2 खिलाओ, तो 400 रुपये निकालू। तो उसने 400 रुपये दिए और 2 टैबलेट मुंह में रखी। और जैसे ही मुंह में रखी, बोले यार उल्लू बनाते हो? बोले क्यों? बोले ये ज्ञान की टैबलेट कहाँ है? बोले ज्ञान की तो है ही। बोले ये तो पॉपिंस है, ये तो पॉपिंस है। बोले नहीं ये ज्ञान की टैबलेट है। अब तुम देखना अभी तुम क्या ज्ञान की बातें करोगे। बोले नहीं ये टैबलेट तुम उल्लू बना रहे हो, मेरे 400 रुपये दो। बोले ऐसे कैसे थे? अच्छा ये बताओ, ये पॉपिंस है, ये ज्ञान तुम्हें टैबलेट खा के ही तो हुआ। तो बताओ ज्ञान की टैबलेट है कि नहीं? रिंकू भैया बताओ तुम्हें ज्ञान कब हुआ? टैबलेट खाने के बाद हुआ नहीं? बोले हाँ वो तो हुआ है। तो धीरे धीरे तुम्हें ज्ञान हुआ। अब देखना तुम्हारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो मान गए हाँ टैबलेट खा के ही हुआ है, बिना टैबलेट नहीं खाई तब तक ज्ञान ही नहीं था, और जैसे ही खाई तभी तो ज्ञान हुआ है। इसलिए तो वो फिर सोचने लगा हाँ ठीक है अब थोड़ी देर में ज्ञान होगा। तब तक ललितपुर आया, वो ट्रेन में से उतर गया। बोले अब तुम जाओ, अब तुम ज्ञान की बातें करते रहना। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान की टैबलेट होती है, कुछ टैबलेट नहीं होती, सब उल्लू बनाने की बातें होती हैं। इसलिए ज्ञान की टैबलेट तो आत्मचिंतन में है। जितना आत्मचिंतन करोगे, जितना मंथन करोगे, उतना ही ज्ञान तुम्हारा बढ़ता हुआ होगा। आइए फीड करने के लिए तैयार। और आज प्रज्ञा के बारे में भी बताना था। प्रज्ञा उसे कहते हैं जिसमें सभी तर्कों का निर्णय देने की क्षमता होती है, जिसमें सभी तर्कों का समुचित निर्णय देने की क्षमता होती है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। हमने बताया था बुद्धि, तत्काल समझने की क्षमता को बुद्धि, और जो नए नए आविष्कार करते हैं ये वाली क्षमता को प्रतिभा, और जो त्रिकालवर्ती भविष्य को जानता है उसे मेधा, और जो सभी तर्कों का जवाब देने की तत्काल क्षमता रखता है उसे कहते हैं प्रज्ञा। और जिसमें प्रज्ञा भी हो, मेधा भी हो, प्रतिभा भी हो, बुद्धि भी हो, जानकारी भी हो, उसे कहते हैं सबका समाहित हो जाता है, उसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान में सब समाहित है। ज्ञान तो बहुत बड़ा स्टोर रूम है, उसमें सब समाहित है, अनुभव भी सब उसी में है, इसलिए सब मिला करके बनता है ज्ञान। इसलिए प्रज्ञा सारे तर्कों को देने की क्षमता, सभी प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता जिसमें हो, वो प्रज्ञावान कहलाता है। आइए फीड करने के लिए तैयार। ओ
रीढ़ की हड्डी सीधी, आज्ञा चक्र पर ध्यान, दोनों हाथ खोले। हे भगवान, सूरज की बात तो दूर, हे भगवान, सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान, सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान, सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर, वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। वैसे ही आपके स्तवन तो दूर, आपका स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथा से ही प्राणियों के सारे पाप कट जाते हैं। हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। हे भगवान, सूरज की किरण, हे भगवान, सूरज की बात तो दूर, उसकी किरण से ही तालाब में सारे कमल खिल जाते हैं। हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाब में सारे कमल खिल जाते हैं। वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के सारे पाप कट जाते हैं। दैट्स ऑल। क्लियर? कौन सुना रहे हैं? सुनाइए। हे भगवान, सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाब में सारे कमल खिल जाते हैं। इसी तरह आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा मार्ग से ही सारे प्राणियों के पाप दूर हो जाते हैं। बहुत। कल कौन सा दिन है? गुरुवार। गुरुवार कल संत समूह में आचार्य काम कुमार नंदी पर जो बहुत घातक हमला हुआ, जिससे उनका देवलोक हुआ, उसके विरोध पक्ष में ललितपुर समाज ने, या पूरे भारत में ललितपुर समाज में, खासकर जैन समाज में बाजार बंद की घोषणा की गई है। कल ऐसा नहीं है 12 बजे बाद आप दुकान खोल के बैठ जाएं, नहीं, आप 12 बजे बाद मेरे पास आ जाएं, यहां तत्व चर्चा करेंगे, यहां ज्ञान की बातें करेंगे। कवि सम्मेलन करेंगे महाराज कह रहे हैं, कल हम कवि सम्मेलन करा देंगे अगर सब लोग आ जाएंगे तो। ऐसे सब लोग आ जाएंगे तो कवि सम्मेलन करा देंगे। साधुओं का कवि सम्मेलन, काव्य करने में क्या बात है, बढ़िया बढ़िया कविताएं सुना देंगे। प्यासी है जमीन उसे नी, प्यासी है जमीन उसे नीर चाहिए, मीरा राम तुलसी कबीर चाहिए। प्यासी है जमीन उसे नीर चाहिए, मीरा राम तुलसी कबीर चाहिए। बारूद के ढेर पर बैठा ये जान, बारूद के ढेर पर बैठा ये जान, आज उसे जीता महावीर चाहिए। प्यासी है जमीन उसे नीर चाहिए। फिर काव्य सम्मेलन हो जाएगा। अरे बाजार बंद है, कहाँ घूमेंगे इधर उधर,
इसलिए अगर सब लोग बैठेंगे तो बढ़िया कविताएं हो जाएंगी और एक से एक बढ़िया कविताएं आएंगी। इसलिए ज्ञापन देने भी आज जाना है, कल जाना है। हाँ, वो अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारा ये कहना है सभी समाज इसका अनुकरण करे, क्योंकि अगर हम इसी तरह शांत बैठे रहे तो सरकार की कान में जूं भी नहीं रहेगा। और हम जरा उत्तेजित होते हैं तो सरकार हमारी बात पर ध्यान देती है। हर जगह हर जिले में हमारी बात पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए हमारी समाज सभी लोग बैठ जाएं, अभी 2 मिनट के लिए सभी लोग बैठ जाएं, बिना जिनवाणी स्तुति के कोई नहीं जाएगा। अभी जाप ही नहीं हुई, जाप तो नहीं है, छंद भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी छंद भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभी बैठ जाना है। ऐसे होने से ज्ञान में कमजोरी आती है। इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए और सबको एकजुट होना चाहिए। फिर ये नहीं समझना चाहिए कहाँ के साधु, वो तो कर्नाटक की बात है, नहीं, जैन साधु। मूल बात क्या होना चाहिए? जैन साधु। और सबसे बड़ी बात बता दें, तुम्हारी पहचान तुमसे नहीं है, तुम्हारी पहचान हमसे है। तुमसे नहीं है, तुमसे हमारी पहचान नहीं है, हमसे तुम्हारी पहचान है। जब हम निकलते हैं तो कहते हैं जैन साधु है। तुम निकलते हो तो कोई नहीं कहता कि ये जैन है। तुम निकलते हो तो कोई भी नहीं कहता कि तुम जैन हो, लेकिन साधु निकल जाए तो कहते हैं ये जैन साधु है। तो जैनों की पहचान जैन साधुओं से है, और जैन साधु है तब तक तुम्हारी पहचान है। इसलिए हमें अपनी पहचान बनाने के लिए उनकी भी पहचान बनाना चाहिए जिनकी वजह से मेरी पहचान है। इसलिए इस बात पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। कल बाजार बंद रखा गया है, तो हमारे अध्यक्ष जी अंचल जी ने बताया था कि ये सबको कहा जाए, और उनकी तरफ से हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने व्यापार को बंद रखें। एक अब कोई सारक तो है नहीं, सारक भी नहीं है, आप तो फालतू बैठे रहते हैं, तो उससे बढ़िया है हमारे पास आके बैठे, पुण्य का भी बंद होगा। इसलिए ये बात आप कह लीजिए जरा। अब संपूर्ण समाज की ओर से हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी सबके सामने अपनी भावना रखेंगे। देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम धर्म प्रेमी बंधुओं, परम स्नेही बंधुओं, हम सब जानते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और हमारे गुरु, हमारे आराध्य, हमारे पूज्य भगवंतों पर ऐसे उपसर्ग आए और हम चुप बैठे रहें तो हम जैन नहीं। हमको विरोध करना है, पुरजोर विरोध करना है। उस दिन घंटा घर पे जब ज्ञापन दिया, आप सबने पूरा अपना विरोध प्रदर्शन किया, पूरी उपस्थिति दर्ज कराई। इससे एक अच्छा संदेश गया कि हम धर्म के प्रति सदैव समर्पित हैं और सदैव समर्पित रहेंगे। अब गुरु के बाद अगर जिसके जीवन में धर्म नहीं तो वो कैसा जैन? ऐसी स्थिति अगर आज हमारे गुरु नहीं होते और हमको ये दिशा ज्ञान नहीं देते तो हम कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? इसलिए हमें भी पूरी विनय और भैयावृत्ति और भक्ति के साथ अपने गुरुओं के कोई भी उपसर्ग आए तो उसके साथ खड़े रहना है। उस उपसर्ग को दूर करने के लिए पुरजोर विरोध जैसे भी पड़े, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से, और जो दिशा निर्देश हम सबके हैं। आज टीकमगढ़ पूरा बंद है, राजस्थान पूरा बंद है, सब जगह से समाचार आ रहे हैं, सब बंद है। मेहरौनी वाले भी बंद करना चाह रहे, उनके फोन आए, मड़ावरा से भी, पूरे जिले में जिसके भी जो संपर्क हो सबसे बोलें कि कल हमें अपना बाजार बंद रखना है। जो नौकरी पेशा हैं कल हम नौकरी पे नहीं जाएंगे। जो बच्चे स्कूल हैं बच्चों को स्कूल ना भेजें। जहां भी जिसको भी ये लगे कि हम किस ढंग से इस घोर उपसर्ग, ऐसी जघन्य हत्या, निर्मम हत्या जो हमारे साधु की हुई है,
इसके लिए हम पूरी तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे। सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, आपको स्वयं अपने आप में इसका विरोध करना है। हमारे कहने या महाराज जी के कहने या किसी के कहने से नहीं, आप स्वयं विचार करें। इतनी बड़ी बात आचार्य श्री ने अभी कही है कि कोई नहीं कहता कि जैन जा रहे हैं। जब भी गुरुदेव निकलते हैं, साधु निकलते हैं, तब ये कहते हैं कि ये जैन साधु जा रहे हैं, तब लोगों को एहसास होता है कि हम जैन हैं। हमें अपने साधुओं के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के उनकी सुरक्षा संरक्षा हर बात के लिए सजग प्रहरी बनकर के काम करना है, ऐसी आप सबसे विनती है। किसी भी पंथ संत, किसी भी पंथवाद की, किसी भी स्यादवाद, मतलब जो भी जितने भी जो अपने आप को जैन समझते हों, केवल उन सब से करबद्ध प्रार्थना है कि कल आप अपना बाजार बंद करें। हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे समाज के लोगों से मिलके उनसे बात करने की कि वो भी हमारा इस निर्मम हत्याकांड में विरोध करने में अपना साथ दें। उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जितना हो सकेगा उनका भी साथ लेंगे। लेकिन हमें अपनी क्षमता, अपनी ताकत, अपना सब दिखाना है। इसी की भावना के साथ आपसे पुनः पूरी समाज से, जो भी आपके दोस्त हों, यार हों, उनसे भी आप चर्चा करें। जो भी समाज के, गैर समाज के जो यहाँ नहीं हो, उनसे भी आप चर्चा करें, उन्हें बताएं कि ऐसा जघन्य कांड हुआ है, इसका हमें पुरजोर विरोध करना है। सभी को जय जिनेंद्र। और जो भी होगा सूचना शाम को लग जाएगी, कल कहाँ क्या ज्ञापन, कितने लोग, कैसा होगा, वो शाम को मंदिर में हम सूचना लगा देंगे और घोषणा भी कर देंगे। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु सभी की ओर से। आप मेरे साथ चलते हैं तो आप जैन कहे जाते हैं। आप जैन नहीं हो और मेरे साथ चलिए तब भी आपको जैन कहा जाएगा। पर आप जैन हैं तो जैन कहे ही जाएंगे, नहीं हो तो भी जैन कहे जाएंगे। इसलिए कि जैन साधु से ही जैनियों की पहचान है। जो जैन साधु के साथ चलते हैं वे जैन हैं, और जो जैन साधु की मानते हैं वे भी जैन है। इसलिए आप सब लोग मेरी बात मानते हैं, मुझे मालूम है। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। भावार्थ को पढ़िए 4 लाइन में। दोष रहित जब कथा तुम्हारी सारे पाप मिटाती, थुती तो बात दूर की भैया कथा रात बतलाती। दूर रहे सूरज पर किरण धरती पर जब आती, हिमिर मिटाती कमल खिलाती, यह प्रभाव दिखलाती। मिले फल इच्छा मन जो होय, बड़े निज ज्ञान सुमंगल होय। ज्ञान ही मंगलकारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे हो। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। कितनी दूर रहे किरण देख सब कमल खिले। सूरज कितनी दूर रहे किरण देख सब कमल खिले। रवि प्रभाव है वैसे ही, रवि प्रभाव है वैसे ही। रवि प्रभाव है वैसे ही, रवि प्रभाव है वैसे ही। धुति छोड़ो जब कथा यहाँ, नाश करे सब पाप जहाँ। तुति छोड़ो जब कथा यहाँ,
नाश करे सब पाप यहाँ। इच्छित फलदायी हो इच्छित फलदायी, नित्य ज्ञान बढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जाप करने के लिए हम ये काश रोग दूर करने की जाप है। काश माने पीलिया, पीलिया रोग हो जाता है तो वो जाप है। ओम ह्रीम हरम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम हरम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम हरम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम हरम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम हरम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न ओम सोदारणम। ह्रीम हरम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम हरम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम हरम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम हरम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम रम नमो सम्मिन्न सोदारणम। दोनों हाथ अपनी आंखों पर। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। दोनों हाथों को रगड़िए, आंखों पे लगाइए, सब जगह लगाते हुए। देखिए सिरसागंज से हमारे यहाँ पर एक बस आई है और वो जो भी मनोभाव है हमारे बीच में सिरसागंज से सम्मानित श्रेष्ठी नमन जैन जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक जिला मोर्चा सिरसागंज और उनके साथ पूरी बस आई है। सभी लोग आए और उनका सम्मान करने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मानित श्रेष्ठी इंजीनियर अनिल जी, अंचल अध्यक्ष पंचायत समिति, उनका तिलक माल्यार्पण कर सम्मान करें और पंचायत के सभी पदाधिकारी करें। एक बहुत ही और एक जरूरी सूचना, बहुत ध्यान से सुन लें। जो भी सामग्री जिसको लेनी हो आज खरीद लेना, कल कोई भी खरीदारी नहीं करेगा। एक सबसे बड़ा संदेश जाएगा, कल कोई भी बाजार से कोई चीज नहीं खरीदेगा, ना बच्चों को दिलाएंगे। और जैन समाज के जितने स्कूल हैं उनकी शिक्षा मंत्री महोदय कल का अवकाश घोषित कर दें। सब्जी आज ही खरीद ले, सब्जी आज ही खरीद ले। और एक और विनम्र निवेदन है, जो भी हमारे साधर्मी जन हैं, मंदिर के सामने जो ठेले वाले खड़े रहते हैं सीधे जाते हैं और वहीं से सब्जी लेते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं, आप उनको ये खरीदी करके उन्हें और मंदिर में बुला रहे हैं कि आप रोड के उस